Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So, I welcome you in the worksheet series, ठीक है, of class 7th because half yearly is going on. Okay, so this series is especially for class 7 students. Okay, so first question is which one of the following is a reliable measure? हमने पढ़ा था हीट वाले टेम्परेचर में reliable measure क्या होता है, हॉटनेस चेक करना, कोल्डनेस चेक करना या उसका टेम्परेचर चेक करना, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा. ठीक है, खाली हॉटनेस पता करने से या खाली कोल्डनेस पता करने से हमें उसका एग्जैक्ट रिलायबल टेम्परेचर तो पता नहीं चलेगा, जो उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर है. तो रिलायबल मेजर क्या है, उसका टेम्परेचर मेजर करना, थर्मामीटर की हेल्प से उसका टेम्परेचर मेजर करना इज़ अ रिलायबल मेजर. ठीक है, टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ की हॉटनेस, कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका टेम्परेचर बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच आर द गैसेज इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग? ब्रीदिंग करते हैं जब हम, ठीक है, इन इनटेक ऑफ कौन सी गैस एंड रिमूव आउट ऑफ कौन सी गैस. तो ये हमें पता करना है कि कौन सी गैस हम इनहेल करते हैं और कौन सी गैस हम एक्सेल करते हैं. ठीक है, तो वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन तो है, ठीक है, बिल्कुल है. NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करते हैं, बिल्कुल नहीं करते. ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड करते हैं, नहीं, ये दोनों तो बल्कि पॉइजनस गैस हैं, ये पॉल्यूशन कॉज करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ऑक्सीजन एंड O3 क्या होता है, ओजोन होता है, जो हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज. ठीक है, और ये हमारी बॉडी के लिए ये भी हार्मफुल होता है. ठीक है, ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो कॉन्ट्रीब्यूटेड है अगर ये ट्रोपोस्फेयर में बनने लग जाता है तो, ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन ओनली. ओके, सो ये भी नहीं हो सकता. तो आंसर क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ. ठीक है, और इसका ऑप्शन सी है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना. इफ़ वी डिनोट स्पीड बाय एस, हमने स्पीड को डिनोट किया बाय एस, डिस्टेंस को हमने डिनोट किया बाय कैपिटल डी, टेम्परेचर को हमने डिनोट किया बाय टी. द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज आर. ओके, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो देखते हैं हम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम. ओके, स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू टाइम इनटू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू टाइम इनटू डिस्टेंस. तो फॉर्मूला क्या होता है जब हमें स्पीड निकालनी होती है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है. ठीक है, हमें स्पीड की 3 चीज़ें दे रखी हैं, तो वो तीनों ही चीज़ें गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, क्योंकि हमने देखा है डिवाइड में होता है, यहाँ पे सब में क्या है, मल्टीप्लाई में, गलत हो गई. तो यहाँ से देखो टाइम का निकल सकता है, अगर मैं स्पीड को नीचे ले आऊँ और टाइम को ऊपर ले जाऊँ तो टाइम का वो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू डिस्टेंस. तो ये एकदम सही है. तो आपको समझ आया, ये बेसिक ये जर्नल फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए. इससे आप फिर कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो. अगर मैं आपको बोलूँ डिस्टेंस निकालूँ तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम. ये किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा. टाइम का क्या होता है, स्पीड इनटू डिस्टेंस, और स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो ये तीनों क्लियर हो गए. तो इसका आंसर क्या हो गया, बी. क्लियर, आराम से निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. नेक्स्ट देखते हैं. बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन, बाइल जो जूस होता है हमने देखा है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, गॉल ब्लैडर में प्रोड्यूस होता है, ब्लड में, लिवर में, स्प्लीन में. मैं आपको चारों एक्सप्लेन करती हूँ. गॉल ब्लैडर में बाइल एक्चुअली स्टोर होता है. ठीक है, जब बाइल कहाँ, जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ पे प्रोड्यूस होने के बाद गॉल ब्लैडर में क्या होती है, स्टोरेज होती है उसकी. ठीक है, ब्लड में कोई कनेक्शन नहीं. ब्लड क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब चीज़ों में कौन हेल्प करता है, ब्लड हेल्प करता है. ठीक है, लिवर में हमारा बाइल जो है वो प्रोड्यूस होता है. तो आंसर क्या हो गया, सी. अगर स्टोरेज के लिए आता तो क्या होता, गॉल ब्लैडर. ओके, और स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC. ग्रेवयार्ड क्या होता है आपको पता है ना, जहाँ पे डेड बॉडीज हम स्टोर करते हैं. तो स्प्लीन है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC. तो आंसर क्या हो गया, लिवर हो गया. और बाइल किस चीज़ की डाइजेशन में, किस चीज़ के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करता है, फैट्स को. फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है हमारा बाइल. ओके, सो आपको क्लियर हो गया. सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, आउट ऑफ दीज गैसेज विच वन इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. हमने अपने स्कूल्स में भी देखे बड़े बड़े से रेड कलर के फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं वॉल्स पे. ठीक है, वो किसके लिए होते हैं, फायर अगर जस्ट इन केस स्कूल में कोई इमरजेंसी हो जाए, फायर लग जाए, तो फटाफट से हम क्या करेंगे, फायर को बुझा देंगे. बट फायर एक्सटिंग्विशर में होता क्या है, कौन सी गैस होती है. ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में बेसिकली कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपको याद रखना है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है ना, जैसे यहाँ पे सपोज करो फायर लगी हुई है. ठीक है, तो फायर जो है ना वो जलती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, हर चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है. ठीक है, उसे कहते हैं कंबशन हो रहा है. तो क्या होगा,
कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब उसको हम स्प्रे करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बिल्कुल ऐसे झाग फोम होता है ना, एकदम झाग जैसा फोम की फॉर्म में, जैसे हमारी सोप होती है उसकी फॉर्म में अंदर स्टोर होती है। तो वो क्या होगी, इसके ऊपर ऐसे पूरी फोम बना लेगी, ठीक है, ऐसे फोम बना लिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन का कट हो जाएगा। ऑक्सीजन जैसे कट होगी तो जो फायर है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये फिनोमिना होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिल होती है फायर एक्सटिंग्विशर के टैंक्स में, मैंने आपको उसका वर्किंग भी बता दी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फिंगर लाइक, ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ अमीबा हेल्प इन इंजेशन फूड, इंजेशन करने में, फूड का इंटेक करने में जो अमीबा की बॉडी पे, जैसे अमीबा ऐसा दिखता है ना, अमीबा की बॉडी पे हमने देखा ना ऐसे करके एक आउटग्रोथ आती है, इसको कहते हैं फिंगर लाइक आउटग्रोथ। इसको हम क्या कहते हैं, स्वीडोपोडिया भी कहते हैं, फॉल्स फीट भी कहते हैं। ये इसके मूवमेंट में भी हेल्प करता है, फूड के इंटेक में भी हेल्प करता है, ये हमने देखा है। तो इसको ये मतलब जो ये आउटग्रोथ है अमीबा में, ये उसको हेल्प कर रही है फूड को इंटेक करने में। तो जो फिर नेक्स्ट उसने आगे क्या पूछा, हाउ एवर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प्स इन। तो ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन में आउटग्रोथ्स होती हैं ऐसे छोटी छोटी सी बहुत सारी ऐसे ऐसे करके, वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं, ठीक है, वो हमें बताना है। इन आउटग्रोथ को हम कहते क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इनको हम क्या कहते हैं, विलाय। क्या कहते हैं, विलाय। इनको हम विलाय बोलते हैं। विलाय क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर एब्जॉर्प्शन, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, हमें पता है, ठीक है, डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंस, डाइजेशन में तो हेल्प ही नहीं कर रही। मेक द फूड सॉल्युबल, इसमें ऐसा भी कुछ फंक्शन नहीं है। एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, तो आंसर क्या हो गया, सी, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। फोर्थ भी नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करने में हेल्प। अनडाइजेस्टेड फूड हमें एब्जॉर्ब क्यों करना है, वो तो हमें बॉडी से रिमूव आउट करना है ना, वो डाइजेस्ट थोड़ी, वो थोड़ी एब्जॉर्ब थोड़ी करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, ये हमें तो डायरेक्टली पता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये रॉन्ग है, केल्विन रॉन्ग है, आंसर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। ध्यान से सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर सही आंसर पे टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करने का करेक्ट सिंबल क्या है, मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस होता है हमारा मीटर में और स्पीड होती है हमारी सेकंड्स में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, स्पीड की यूनिट क्या होगी, जो भी आंसर है उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, मीटर, और नीचे है ना टाइम, नीचे है तो फिर यहाँ लग जाएगा ऑब्लिक एस, तो ये हो जाएगी हमारी स्पीड की यूनिट। अब देखते हैं ये किसको मैच कर रहा है, फर्स्ट कोई मैच कर रहा है तो फर्स्ट आंसर ठीक है, बाकी आंसर गलत है क्योंकि ये क्या है, मीटर पी, ठीक है, गलत है, ठीक है। मीटर देखो ये गलत लिखा हुआ है, ये पता है कब लिखते हैं, अगर मैं इसको लिखती है ऐसे, स्पीड इज इक्वल टू डैश मीटर, और सेकंड को जब मैं ऊपर लाऊंगी तो ऊपर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तब आता, तब बीच में लाइन नहीं आती, फिर सिंपली एस आता और -1 आता, तो ये भी ठीक है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है या ये वाला ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन है तो वो ठीक है, पर ये गलत है, ठीक है, कि आपको पता चल गया गलत क्यों है। और सेकंड पर मीटर तो होता नहीं है, टाइम ऊपर नहीं होता, डिस्टेंस नीचे, तो गलत उल्टा हो गया, तो आंसर क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कह रहा है, यीस्ट आर यूज्ड इन। यीस्ट हमें पता है ना फर्मेंटेशन में यूज़ होता है। यीस्ट किसी भी चीज़ को सॉफ्ट बनाने में या उसको डिकम्पोज करके उसकी कंपोजिशन चेंज कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है, वाइन एंड बियर इंडस्ट्री, वाइन और बियर बनाने में भी हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। हम जो भी प्रोडक्ट है, जैसे पोटैटो है, ठीक है, और फ्रूट्स हैं, उनको क्या करते हैं, फॉर्मेंट करते हैं। फॉर्मेंट करके हम उनका कंपोजिशन चेंज कर देते हैं एंड देन वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसको हम कौन से प्रोसेस से हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, यीस्ट की हेल्प से हो रहा है, तो ठीक है, बिल्कुल यूज़ करते हैं इस इंडस्ट्री में। बेकरी में भी करते हैं, मैंने आपको अभी बताया, यीस्ट डालते हैं। और हम वो जो होते हैं छोले भटूरे बनाते हैं, भटूरे, उनके अंदर भी डलता है यीस्ट, ठीक है, ताकि वो फॉर्मेंट बने, सॉफ्ट बने, ठीक है। तो हम बेकरी में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोनों में यूज़ करें तो आंसर क्या होगा, इन बोथ होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी, नन ऑफ द, तो ऑफ दीज तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीट फ्रॉम द सन, ठीक है, सन से जो हीट है रीचेस टू अस बाय, जो सन से हीट है वो हमारे पास आ रही है कौन सी प्रोसेस से। हमने 3 प्रोसेस पढ़ी थी हीट ट्रांसफर की, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है। तो तीनों से तो नहीं आ रही है, कौन सी से आ रही है, रेडिएशन से आ रही है, ठीक है। जब भी किसी रेस को ट्रैवल करने के लिए, हीट को ट्रैवल करने के लिए जब भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तब कौन सी प्रोसेस होगी हीट ट्रांसफ़र की, रेडिएशन होगी, राइट। सो इसका आंसर क्या हो गया, रेडिएशन। ऑल ऑफ दीज तो नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, कंडक्शन में कुछ एग्जांपल बता दो, आप देख लेते हैं। कंडक्शन कब होता है, वायर्स में होता है,
ठीक है, वायर हॉट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर लाइक जो हमारे पैन्स हैं वो हीट अप हो जाते हैं ड्यू टू एंड वो पूरा हीट अप हो जाता है अगर हम उसको उसके ऊपर अगर प्लास्टिक का और वुडन का कुछ हैंडल ना हो पकड़ने के लिए, तो वो कौन सी प्रोसेस से होता है? कंडक्शन से। लाइक सॉलिड्स में होता है कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? जब नीचे की लेयर जो है, जैसे एसी चल रहा है तो ऊपर की लेयर क्या हो गई? हॉट कूल हो गई, तो वो नीचे आ गई और नीचे की हॉट एयर ऊपर चली गई, तो ऐसे सर्कुलेशन में पूरा कमरा क्या हो गया? कूल्ड हो गया, कोल्ड हो गया, ठीक है। तो इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? कन्वेक्शन। जो हमारे जो ब्रीज होती है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, वो भी कन्वेक्शन पे ही वर्क करती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अ बस ट्रैवल 54 किलोमीटर, बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 54 किलोमीटर इन 9 मिनट्स, राइट। द स्पीड ऑफ द बस इज, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? बस की स्पीड क्या थी। और देखो ध्यान से देखना, 54 जो है हमें किलोमीटर में दिया है, राइट। जो टाइम है वो हमें मिनट्स में दिया है, बट हमको आंसर किस में दिया है? मीटर पर सेकेंड में। तो फर्स्ट हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर होता है। एम आई राइट? ओके, सो हमें पता है हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं। जब भी हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 54 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो 3 0 लग जाएंगे। तो इतने मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया बस ने, ये हो गया। अब हम टाइम का देखते हैं। हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड्स होता है। ये भी सेम है, हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो देन हम क्या करेंगे? टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 × 60, और ठीक है 6 9 क्या होता है? 54 एंड 1 0 लग गया, तो ये हो गया सेकंड में कन्वर्ट, राइट। अब आपको फॉर्मूला पता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 54,000 एंड हमारे पास टाइम क्या है? 540। ओके, अब इसको आप कट करोगे तो आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? एयर को बाहर निकालना, लंग से एयर को बाहर निकालना। एक्सेल, EX से आपको याद रखना है एग्जिट, एग्जिट करना। एयर की क्या हो रही है? आपकी लंग से एग्जिट हो रही है, एक्सेल, ठीक है। द रिब्स मूव, तो रिब्स कैसे मूव करेंगी? आप ध्यान से देखो, जब मैं एयर को मैंने अंदर लिया तो मेरी रिब्स, मेरी जो चेस्ट है वो बाहर आई, ठीक है, आउटवर्ड आई, एंड जो मेरा डायफ्राम था वो ऊपर आया, तो ठीक है, नीचे ऊपर से मेरी रिब्स ऊपर चढ़ी, ठीक है, और बाहर आई, तो क्या हुआ? अपवर्ड मूवमेंट हुआ और आउटवर्ड हुआ, ये हुआ। बट इसमें क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। जो रिब्स हैं वो क्या होंगी? वो अंदर जाएंगी, इनवर्ट जाएंगी, और जो नीचे रिब्स जो ऊपर आ गई थी वो क्या चली जाएंगी? अब नीचे चली जाएंगी। तो कैसा मूवमेंट होगा? डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। आउटवर्ड चेस्ट जो डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, सॉरी, ठीक है। जो चेस्ट है वो अंदर जाएगी क्योंकि मैं एक्सेल कर रही हूँ, ठीक है। आउटवर्ड किस में था? अपवर्ड एंड इनवर्ड किस में होगा? इनहेलेशन में होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आप खुद लॉजिकली सोचो। और इन एक्सेलेशन में क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। जो रिब्स ऊपर चढ़ गई वो क्या हो जाएंगी? अब नीचे चली जाएंगी, ठीक है। और जो बाहर चेस्ट आई थी वो क्या हो जाएगी? अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर ए। एम आई क्लियर टू एवरीवन? अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑक्साइड, एक ऑक्साइड बना है, ठीक है। ऑक्साइड क्या होता है? मतलब जिसमें भी ऑक्सीजन है। एक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है जो एसिडिक है एंड पंजेंट ओडर है उसकी। वो जो ओडर कैसी है उसकी? पंजेंट है, मतलब थोड़ी अजीब सी खट्टी सी ओडर है, ठीक है, बड़ी, ठीक है। तो इट कुड बी, क्या हो सकता है? सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है। हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की तो कोई पंजेंट स्मेल नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम एक्सेल करते हैं, ठीक है, हमारे चारों तरफ होती है, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड की नहीं होती है, ठीक है। इन दोनों में से किसी की होती है। किसकी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की, ओके। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। किसकी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की, फाइन। तो ये हो गया, ध्यान से पर ऑप्शंस पढ़ने हैं सारे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये हमें डायरेक्टली पता है आंसर। किसका यूज़ करते हैं हम? थर्मोमीटर का, ठीक है। बट मैं आपको बाकी तीनों भी बता देती हूँ। पिकोमीटर का यूज़ होता है जब हमें मेजर करना होता है, एटम होता है ना, हमें पता है ना मॉलिक्यूल एटम से बना है, जब हमें एटम का स्ट्रक्चर मेजर करना है कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसकी साइज़ क्या है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? पिकोमीटर का, ओके। बैरोमीटर का यूज़ करते हैं जब हमें एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है एयर का, उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का। मैनोमीटर का यूज़ करते हैं पाइपलाइन में कितना प्रेशर है, वाटर का या लिक्विड का, ठीक है, कितना प्रेशर है वाटर, लिक्विड या गैस का, ठीक है, कितना
टेम्परेचर है किसी पाइपलाइन में, उसको मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और थर्मामीटर तो आपको पता ही है, हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट्स विच इज, कर्ड क्या है बेसिकली, रूमिनेंट हमें पता है ना, जो अपना खाना क्या करते हैं, ट्वाइस च्यू करते हैं, ठीक है। तो कर्ड क्या होता है, अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। स्वॉलोड एंड अनडाइजेस्टेड, ठीक है, स्वॉलोड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, ठीक है। स्वॉलो है बिल्कुल ही अनडाइजेस्टेड है, स्वॉलोड है और पार्शियली डाइजेस्टेड है, प्रॉपरली च्यूड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, च्यूड अच्छे से है और पार्शियली डाइजेस्टेड है, ठीक है, आधा डाइजेस्ट है, पार्शियल मतलब हाफ, प्रॉपरली च्यूड है एंड कंप्लीटली डाइजेस्टेड है। तो कट बेसिकली क्या होता है, कट होता है जब खाना र्यूमन में गया, र्यूमन मतलब स्टमक में गया, स्टमक से वापस मुंह में आया और फिर जब वो गया तो जब वो स्टमक स्वॉलो तो कर लिया एक बार, मतलब ठीक है, स्वॉलोड फूड है वो, ठीक है, स्वॉलोड है मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है, स्वॉलोड कर चुके हैं, पर वो अनडाइजेस्टेड है या पार्शियली डाइजेस्टेड, भी बताओ। बिल्कुल डाइजेस्टेड नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, स्टमक में गया है, कुछ एसिड्स ने कुछ तो ऐड किया होगा, उसको पार्शियली डाइजेस्ट किया होगा, तो अनडाइजेस्टेड नहीं है। तो आंसर क्या हो गया ऑटोमेटिकली, स्वॉलोड है और पार्शियली डाइजेस्टेड है। अब वो वापस से स्टमक से माउथ में आएगा, फिर और उसको च्यू किया जाएगा एंड देन वो कंप्लीट डाइजेस्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज फिल्ड, 16th क्वेश्चन, विच वन इज फिल्ड इन द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर। हमने पढ़ा था ना, थर्मोमीटर के आगे बल्ब होता है जो शाइनी सा होता है, जो हम अपने माउथ में रखते हैं एक्चुअली, जिस पे टेम्परेचर आता है, उसके अंदर क्या फिल्ड होता है हमें पता है। थर्मोमीटर में क्या होता है, मरकरी होता है, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। सिंबल की फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन, जैसे मरकरी का सिंबल होता है Hg, लेड का सिंबल होता है Pb, कॉपर का सिंबल होता है Cu, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। तो आपको इसे याद रखना है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर क्या है इसका, मरकरी। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए हम इन चारों ऑप्शन में से क्या यूज़ कर सकते हैं। अ लीकिंग टैप, टैप लीक हो रही है, उससे हमें टाइम पता चलेगा, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम जब ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो उससे आपको कोई टाइम पता चल रहा है, नहीं, ठीक है, तो ये भी कोई टाइम नहीं बता रहा, ठीक है। ब्लिंकिंग ऑफ आई, आई ब्लिंक कर रही है हमारी, उससे क्या हमें टाइम पता चलता है, नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। शेडो से हम टाइम पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अगर सन मेरे ईस्ट में है तो शेडो मेरी कहाँ बनेगी, वेस्ट में बनेगी, ठीक है। तो शेडो जितनी लंबी होगी, हमने पढ़ा ना ये वाला कॉन्सेप्ट, जब ओवरहेड होगा, जब सन हमारे ओवरहेड होगा तो शेडो बिल्कुल छोटी बनेगी, तो हमें पता चलेगा नून हो रहा है, ठीक है। जैसे ही शेडो इधर है, अगर सन इस साइड है तो शेडो इधर बनेगी, तो हमें पता चलेगा मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और जितनी दूर शेडो होगी मतलब उतना ही क्या है, हमारा जो सोर्स है लाइट का वो क्या है, हमारे पास आ रहा है, ठीक है, लंबी शेडो है। और जितना वो हमसे दूर है मतलब शेडो कम बन रही है, छोटी बन रही है, तो ये हमें याद रखना है। तो इससे शेडो से आराम से टाइम पता चल सकता है, और एंशिएंट टाइम में लोग इसको यूज़ करते थे एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस दैट, ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी, बिल्कुल हमें पता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ब्रीदिंग का कोई ब्रेक डाउन में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। फूड का वैसे भी ब्रेक डाउन नहीं है कोई, ठीक है। हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिड मतलब ठीक है बाहर निकालना, बिल्कुल इसमें भी है, ठीक है। प्रोड्यूस वाटर इन द सेल, सेल में कोई वाटर प्रोड्यूस करना है, कोई फंक्शन नहीं है ब्रीदिंग का, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है। अभी आपको ये देखना है इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। आपने दो ऑप्शन तो बता दिए सही, अब आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ ब्रीदिंग, कौन से दो कॉम्बिनेशन जो सही बता रहे हैं। तो हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है, ए ठीक है मतलब 1 और सी ठीक है मतलब 3, तो 1 and 3, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ऐसे ध्यान से करना है, ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज, जो न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है, न्यूट्रल रिएक्शन, ना उसमें कुछ भी एसिडिक है ना उसमें कुछ बेस है, तो वो वाला जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, उसमें एक एसिड और बेस बनेगा। क्यों बनेगा, जब एसिड और बेस साथ में मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए तो एसिड बेस तो रहे नहीं। ओके, नेक्स्ट एसिड एंड सॉल्ट बनेगा, एसिड क्यों रहेगा, गलत हो गया। सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, बिल्कुल, जब दोनों जो एसिड और बेस जब कंबाइन हो जाएंगे तो वो सॉल्ट बना लेंगे और वाटर रिलीज करेंगे, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। डी भी गलत हो गया। सॉल्ट एंड बेस, बेस क्यों बनेगा, बेस ही तो न्यूट्रलाइज हुआ है, बेस और एसिड मिलकर ही तो उन्होंने न्यूट्रलाइज करा है। जैसे हमारे पेट में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इनो ले लेते हैं, इनो क्या है, बेस है, तो एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं और वाटर निकलता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है जब एसिड्स और बेस साथ में कंबाइंड होते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन उसको हम बोलते हैं, रिएक्शन का नेम है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 28th क्वेश्चन।
28 क्वेश्चन में क्या है, इन मेकिंग अ बैटरी, बैटरी बनाने के लिए हमें इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिससे हमारी बैटरी बन जाएगी, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। मैंने आपको पहले बता देती हूँ बैटरी का सिंबल क्या होता है, आपको पता है सेल का सिंबल क्या होता है, सेल पता है ना आपको, ऐसे एक लंबी एक स्ट्रेट लाइन होती है एंड देन एक स्मॉल लाइन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसका जो लॉन्ग टर्मिनल है उसे बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल एंड शॉर्ट टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल। जब बहुत सारे सेल्स साथ में आ जाते हैं, जब हम बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, बैटरी बनेगी। तब आपको इस सिंबल से ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, फिर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो मतलब हमें एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, ठीक है। और सेम तो हम कभी कनेक्ट कर ही नहीं सकते। अब हम एक बार ऑप्शन पढ़ेंगे तब देखते हैं। ए ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, ये रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आंसर में मिल गया डायरेक्टली, आंसर क्या है, ए है, ओके। बाकी ऑप्शन गलत है क्योंकि नन ऑफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए ऑप्शन हमें पता है सही है, और सी ऑप्शन भी गलत है, देखो क्योंकि उसमें नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपके पेपर में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।